नमस्कार। आज की बड़ी ब्रेकिंग फाइनेंस स्टोरी में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आई है आरबीआई से और इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी ईएमआई, आपकी जेब और आपके होम लोन बजट पर। जी हाँ, सवाल सिर्फ इतना है कि ईएमआई कितनी कम होगी। नहीं, सवाल यह है कि इतनी कम क्यों होने वाली है। पूरा देश सुनना चाहता है, क्या सच में होम लोन रेट्स में ऐतिहासिक गिरावट आने वाली है? क्या आपकी सेविंग्स अब डबल स्पीड से बढ़ेंगी? आज इस रिपोर्ट में वही खुलासा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है और इसी से शुरू होती है ईएमआई में राहत की असली कहानी। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि होम लोन रेट्स अब 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले वाले स्तरों तक गिर सकते हैं, यानी ऐसा मौका जो पिछले 15 साल में दोबारा नहीं दिखा। फिलहाल यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे बड़े लैंडर्स लगभग 7.35% पर होम लोन दे रहे हैं, लेकिन रेपो रेट में गिरावट के बाद ये दरें 7.10% तक आ सकती हैं। और इसका असर, अगर किसी के पास 1 करोड़ का 15 साल का होम लोन है तो सिर्फ 0.25% की कटौती से ईएमआई लगभग 1,440 रुपये प्रति महीना कम हो जाएगी, यानी साल भर में करीब 17,000 रुपये की सीधी बचत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकरों की माने तो इतनी कम रेट देने के लिए बैंकों को अब डिपॉजिट रेट्स में भारी कटौती करनी पड़ सकती है, या फिर होम लोन पर स्प्रेड को बदलना पड़ेगा। मतलब नए बोरोवर्स को फायदा मिलेगा, लेकिन पुराने फ्लोटिंग रेट वाले बोरोवर्स को थोड़ा ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। और जब तक बैंकों के डिपॉजिट रेट्स कम नहीं होते, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यानी एनआईएम पर दबाव बढ़ेगा। इसके उलट एनबीएफसीज के लिए यह पॉलिसी खुलकर फायदा देने वाली है, खासकर श्रीराम फाइनेंस जैसे लास्ट माइल लेंडर्स को, क्योंकि ओएमओ के जरिए 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आने से उनकी फंडिंग कॉस्ट तुरंत कम हो जाएगी। डिपॉजिटर्स के लिए हालांकि तस्वीर थोड़ी मुश्किल दिख रही है। गोल्डन ग्रोथ फंड के सीईओ अंकुर जालान का कहना है कि 25 बीपीएस की कटौती का सीधा असर एफडी रिटर्न्स पर पड़ेगा और आने वाले महीनों में बैंकों को डिपॉजिट रेट्स कम करने ही पड़ेंगे। सेवर्स के लिए रियल रिटर्न हासिल करना मुश्किल हो सकता है, जिससे अमीर इन्वेस्टर्स का रुख ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ्स की तरफ बढ़ेगा, जहां रियल एस्टेट बेस्ड कैटेगरी 2 एआईएफ्स का फंड रेजिंग मोमेंटम और तेज हो सकता है। और कम ब्याज दरें डेवलपर्स की कैपिटल कॉस्ट भी कम कर देंगी, जिससे प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी और मजबूत होगी। उधर रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स और एनआरआई कम्युनिटी के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। अग्रशील इंफ्राटेक की सीईओ प्रेक्षा सिंह का कहना है कि ब्याज दरों में गिरावट, स्थिर अर्थव्यवस्था और बढ़ती हाउसिंग डिमांड मिलकर आज भारत को दुनिया की सबसे आकर्षक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बना रही हैं। कम ईएमआई और आसान फाइनेंसिंग इसे आने वाली तिमाहियों में और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर आरबीआई के इस फैसले से घर खरीदने का सपना अब और सस्ता और पहले से ज्यादा आसान होता नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप इस मौके का फायदा कब उठाते हैं, क्योंकि ब्याज दरों में कमी का यह दौर लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपका होस्ट जल्द लौटूंगा एक और बड़ी आर्थिक अपडेट के साथ। धन्यवाद।